हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना आज चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन करेंगे। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दे दिए। अरे रिवीजन मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिवीजन और इम्पोर्टेंट में डिफरेंस समझ लो। इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे सम एग्जाम में आएगी या तो इस टाइप के सम आएगी। रिवीजन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल जो चैप्टर किया है उस पूरा चैप्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर समरी हो जाएगा। क्लियर है? रिवीजन अलग है, इम्पोर्टेंट्स अलग है। रिवीजन वाला चैप्टर अगर देखोगे, सॉरी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर मेरी चैनल पे जाओगे आपको फर्स्ट ही दिख जाएगा। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंस ऑलरेडी करीब 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। क्लियर है? या 30,000 तो कम बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा लोगों ने देखा है यहाँ पर। सेम एज उसी के इंपॉर्टेंट भी मुझे जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम देखा था 37 या 38,000 लोगों ने देखा था। तो वो सब भी अच्छा है। और काफ़ी सारे मैं देखा कर रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, इवन टेलीग्राम पे कोई आके बोला सर ये सर देखो इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। अरे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। क्लियर है? वो बोर्ड का पेपर दे रहे, बोर्ड का पेपर में आएगा। अरे उसको कैसे पता? ऐसी गलत फहमी में जाओ मत। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, ऐसे महानुभव आएंगे उठ के आपके सामने कि ये ले लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये एग्ज़ाम में आएगा। उसको बोला एक काम कर, ये पेपर में लिखता हूँ, क्या गारंटी? नहीं आएगा तो अपने आप को तो गोली मार देगा। ऐसा सब अभी क्या बोलूँ उन लोग को। मेरे को कल बच्चे बताए सर ये सर का टेलीग्राम चैनल देखो, इंपॉर्टेंट डाला है, यही आएगा, यही पढ़ो। ऐसी अफवाह में मत पढ़ो, अपना खुद का करो। देखो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सेफर साइड, बहुत ही अच्छे। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि यही देखो, यही सब, यही फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, वो यही बता रहा हूँ, यही फीलिंग। ऐसा कुछ आता नहीं है। क्लियर? आपको कोई बात नहीं, आप मानना ना मानना आपकी बातें, मानो तो भी उसका अच्छा, नहीं मानो तो भी अच्छा। चाहे दो सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता। कुछ सम भी करेंगे इंपॉर्टेंट, जैसा मैं करा रहा हूँ। जो बच्चों को मेरे पे भरोसा है वो कर ही रहे मेरी तरीके से, वरना कुछ तो रहते ही है कि जो बस उसको इतना ही पड़ा है कि बस ये उसने बोला तो ये आएगा ही आएगा। अरे ऐसा नहीं होता, ओवरऑल सब कुछ देखा जाएगा। क्लियर है? मैं ऐसा दावे के साथ नहीं बोल सकता ओसीए में हेनरी फेयल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता। कितने साल नहीं भी आए। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर सर आएगा मतलब आएगा, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सर दोनों में से एक लॉ तो आएगा। अरे हो भी सकता नहीं भी आ तो एक लॉ आएगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा लॉ ऑफ सप्लाई आएगा 100, ऐसा होता नहीं है। क्लियर? ये सब छोटी छोटी बातें याद रखो। क्लियर है? और आप सब भी अभी समझदार हो, मैच्योर हो। क्लियर? कोई कोई बोले उसकी बातों में मत आ जाओ, खुद का ओन डिसीजन खुद लो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अ पर्सन ऑन वूम अ बिल इज ड्रॉन, इज नॉन एज क्या बोला जाएगा? उसको ड्रॉवी बोला जाएगा। जिसके लिए बिल बनाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉवी। और वो मेक, अगर बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर बनाता है। समझ में आया बेटा? बिल मेक आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉवर बोला जाएगा। और वूम द बिल जिसके लिए बनाते हैं उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉवी बोला जाएगा। क्लियर? ये आंसर नहीं आएगा। बिफोर एक्सेप्टेशन ऑफ बिल इज नॉन एज क्या बोला जाएगा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट या तो ड्राफ्ट। सर यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ड्राफ्ट बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? थर्ड माय डियर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉ ऑन फेल्स ड्यू टू द पब्लिक हॉलीडे द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। देखो मैं नहीं बताया था, अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो हमें क्या करना है? एक दिन पहले जाके क्या करना है? पैसा लेना है, ना कि एक दिन बाद। मतलब सर सेम डेट तो आएगा नहीं, नेक्स्ट डे भी नहीं है, बाद में नहीं आता, पहले एनी डे ये भी नहीं आएगा। तो एक ही बचा, क्या बचा? प्रिसाइडिंग डेज आ जाएगा। क्लियर? आपको आंसर ऑप्शन द ड्यू डेट ऑफ बिल इज ड्रॉ कभी करें 2 मंथ, कभी करें 23 नवंबर 2019। देखो नवंबर के बाद क्या आता है? डिसम्बर, डिसम्बर के बाद क्या आता है? जनवरी। सर जनवरी 2019 रहेगा? जी नहीं, जनवरी 23, जनवरी 2000 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये तो अपने लिए क्या बना? नॉमिनल, उसमें 3 दिन डालो तो 23 के बाद क्या आता है? 26 जनवरी 2020। सर 26 जनवरी को क्या होता है? पब्लिक हॉलीडे। अभी पढ़ा ना, जब ये पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले। प्रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है? एक दिन पहले। तो सर 26 जनवरी के एक दिन पहले क्या आता है? 25 जनवरी 2020। देखो दो ऑप्शन दिया है, 25 जनवरी 2019 भी दिया गया है, 25 जनवरी 2020 भी। तो सर आंसर क्या रहेगा? 2020। बुक्स में ये 19 दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर जरा प्रिंटिंग, यहाँ पर 2020 ही आएगा। क्लियर है? ये अपना आंसर ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? 2020 आएगा। नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय डैश। अरे नोटिंग चार्जेस का पैसा कौन देता है? यहाँ पर सबसे पहले नोटरी पब्लिक थोड़ी देती है, कौन देता है? सर ड्रॉवी देती है, ड्रॉवर भी नहीं। हालांकि अभी तो पहले नोटी ड्रॉवर ही देगा, अपन किससे लिया जाएगा? ड्रॉवी के पास से लिया जाएगा। देर आर डेज पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितनी पार्टीज होती है? क्लियर है सर? 5, 4, 3, तो कितनी आएगी? 3। सर पहली ड्रॉवर, ड्रॉवी और क्या रहता है? पे। क्लियर है?
व्हेन अ बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ आफ्टर द डेट 23 जनवरी द ड्यू डेट विल बी, देखो जनवरी को 3 जनवरी मतलब कौन सा पहला महीना 2020, उसमें कितना महीना ऐड करना है सर, 2 महीना। तो यहाँ पर 2 महीना ऐड कर दो, ये डेज है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/3/2020, क्लियर है। मतलब मार्च आ गया, उसमें 3 दिन डालो तो क्या आ जाएगा अपने लिए 6 मार्च 2000 क्या आ जाएगा 20, मेरे लिए क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या बोल रहे 1 बाय 1 करके। नोटरी, ये आगे ना, ये आ गया अपना आंसर आ गया इसका। तो चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे। नोटरी पब्लिक इज अ डैश, क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, ड्रॉवर, ड्रॉवी या एंडोस। अरे नोटरी पब्लिक इस क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, क्लियर है बेटा। व्हेन एक्सेप्टर या तो ड्रॉवी डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ अ बिल टू द होल्डर ऑन द ड्यू डेट, इट्स नॉन एज क्या बोला जाएगा बेटा, रिटायरिंग बोला जाएगा, नहीं रिटायरिंग भी नहीं आएगा, डिस्काउंटिंग भी बोला जाएगा नहीं सर, हॉनरिंग भी बोला नहीं जाएगा, क्या बोला जाएगा डिसऑनरिंग बोला जाएगा। अगर पैसा नहीं पे करेगा, देखो नॉट पे द अमाउंट ऑफ बिल, पे नहीं करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा डिसऑनरिंग बोला जाएगा। द पर्सन who एक्सेप्ट द बिल ट्रेंड द बिल इज नॉन एज क्या बोला जाएगा सर, बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट, ड्राफ्ट या तो बिल्स रिसीवेबल। देखो अ पर्सन वो एक्सेप्ट, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या होता है बिल्स पेबल। क्यों सर, अरे एक्सेप्ट करेगा मतलब साइन करेगा तो उसके लिए क्या होता है सर बिल्स पेबल होता है। समझ में आया। अगर ड्रॉ बोला रहता तो क्या लिखता मैं बिल्स रिसीवेबल लिखता। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, वेरी क्लियरली इजीली समझ में आ रहा है। आगे माय डियर स्टूडेंट 1 सेंटेंस करेंगे। देखो एग्जाम पर्पस के लिए ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स के लिए भर भर के इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स और भर भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के एक भी ऑब्जेक्टिव स्किप मत करना, क्लियर है। मैं वो अंतर्यामी नहीं हूँ कि बोलूँगा इजी ऑब्जेक्टिव्स करो, नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव्स दिल से करना, डेफिनेटली आपको एग्जाम में स्कोर कर सकोगे। 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउिंग ओवर द अबव द टर्म्स ऑफ बिल। देखो 3 एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम ग्रेस डेज बोला जाता है, क्लियर है। समझ में 3 दिन ज़्यादा देते। फ्री फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक टू द गेटिंग क्या लिखा है फेस ऑफ डिसऑनर, उसको क्या बोला जाएगा नोटिंग चार्जेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा नोटिंग चार्जेस बोला जाएगा, क्लियर है। थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हु इज एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो पर्सन क्या करेगा पूरा अमाउंट क्या करेगा रिसीव करेगा, उसको क्या बोला जाएगा सर पेई बोला जाएगा, क्लियर है। आपको याद रखना एग्जाम में आता है। फोर्थ वन क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन इन हुज अ फेवर अ बिल इज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एंडोस, जो बिल को क्या किया एंडोस किया है उसको पर्सन को क्या बोला जाता है एंडोसी बोला जाता है। देखो पर्सन है, पर्सन को क्या बोला जाएगा एंडोसी बोला जाएगा, क्लियर है, एंडोसी बोला जाएगा, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी के सब लोग आप लोग कर, मैंने बताया था एक भी कुछ छोड़ना नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, क्लियर है। मेरा फेवरेट बच्चे लोग फाइंड आउट ऑड वन, क्लियर है। एग्जाम में ऐसे चांसेस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बार ये आएगा, मुझे लग रहा है, क्लियर है, कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ। फाइंड वन क्या बोल रहे हैं, रिटेनिंग, नोटिंग चार्जेस, डिस्काउंट या तो एंडोस। देखो रिटेनिंग का मतलब क्या होता है टाइम के पहले पैसा, डिस्काउंट भी होता है, एंडोस ही, तो यहाँ पर एक ही आएगा, क्या आएगा नोटिंग आएगा, क्लियर है, क्योंकि नोटिंग बार का केस है। ट्रेड बिल, आफ्टर द डेट ऑफ बिल, अकोमोडेशन बिल, डिमांड बिल, देखो ये सब बिल, डिमांड बिल तो आएगा नहीं, क्लियर है, ये मेरे को डिमांड बिल लग रहा है। क्यों सर, इसमें देखो ट्रेड बिल आप देखना टाइप्स ऑफ बिल में देखना, ट्रेड बिल, आफ्टर डेट, अकोमोडेशन, डिमांड बिल आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए डिमांड बिल यहाँ पर आएगा। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, ये तो सिंपल है सर, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, तीनों पार्टी है, तो ये आएगा नोटरी पब्लिक आएगा, क्लियर है। थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, रीबेट या तो नोटिंग चार्ज। देखो सबसे पहले डिस्काउंट कभी किया जाएगा जब बैंक के साथ होता है, तब डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है, क्लियर है, और बैंक के साथ ही क्या होता है बैंक चार्जेस होता है। रीबेट का मतलब क्या होता है टाइम के पहले। देखो ये सब के नोटिंग चार्जेस कभी होता है जब बिल क्या हो रहा है डिसऑनर होता है तभी। सर डिस्काउंटिंग चार्जेस किया, इसका मतलब बिल ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है। बैंक चार्जेस का मतलब बिल ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर। रिबेट का भी मतलब क्या होता है बिल क्या हो गया ऑनर, मतलब ये तीनों केस में बिल ऑनर के चांसेस है। तो इसमें क्या है नोटिंग चार्जेस कभी पे किया जब बिल क्या होता है डिसऑनर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नोटिंग चार्जेस आएगा, क्लियर है। स्टैम्प, ड्राफ्ट, एक्सेप्टेंस, अमाउंट, देखो आपने एक बिल बनाया था, आपको पता होगा, मैंने बिल बना के आपको बताया था। ये बिल में यहाँ पर क्या आता है सर
स्टैम्प आता है, स्टैम्प के नीचे क्या आता है, अमाउंट आता है, क्लियर है, मतलब बिल के अंदर स्टैम्प भी आता है, अमाउंट भी आता है। और देखो लास्ट में यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट लिखते हैं, पता है ना, तो एक्सेप्टेंस भी आता है। सर कभी ड्राफ्ट आया नहीं, तो इसको आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको ये समझ में आ गया रहेगा। आगे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सम करेंगे, जो मुझे लग रहा है एग्जाम पर बेटा ये सब ऑब्जेक्टिव्स करना, क्लियर है, सारे 1 बाय 1 करके, क्योंकि बुक के पीछे इसके आंसर दिए ही है, क्लियर, मतलब मुझे कुछ ओवरऑल कराना ठीक नहीं लग रहा है इसको, इसके लिए मैं नहीं करा रहा हूँ सारे, मतलब थोड़े जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे वो मैं कराऊंगा। यहाँ पर जो हम जर्नल आज करने वाले हैं, ये गिव द जर्नल एंट्री एंड द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, सीमा, एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, क्या दिया है, रोमा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे, डिपेंड, जैसे टाइम बचेगा मैं आगे प्रैक्टिकल, एक और सम, मेरा टारगेट है 2 सम कराने का, देखते हैं कितने सम करा पाता हूँ। सबसे पहले देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको एग्जाम में 2 केस आने के चांसेस ज़्यादा है। पहला क्या होता है, डिस्काउंटिंग वाला, सेकंड क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एंडोर्समेंट आने के चांसेस मुझे लग रहे थोड़े कम है। और जो बिल रिटेन वाले, टोटल पता है आपको 4 केस होता है। पहला क्या होता है, रिटेन का मतलब संभाल के रखेगा, डिस्काउंटिंग, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन और एंडोर्समेंट, टोटल 4 केस होते हैं। चारों केस में से फर्स्ट और मतलब मुझे लग रहा है डिस्काउंटिंग वाला और जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला है, एंडोर्समेंट के थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, रिटेन वाला तो आएगा नहीं। पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट, कितने का, 1 अगस्त 2000 को खरीद रहे, 2019 37,000 का क्या करे, परचेज करे, क्लियर है। इस एंट्री से देखो यहाँ पर कॉमा आ गया, मतलब यहाँ पर मैंने इस एंट्री को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सीमा गुड्स क्या करिए, परचेज करिए। सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन है, सीमा। सीमा अपने लिए क्या हुई सर, सीमा अपने लिए क्या हुई, ड्रॉवी। सर ड्रॉवी की हुई, सीमा गुड्स क्या करिए, परचेज करिए। सीमा ने गुड्स परचेज करी तो रोमा ने गुड्स क्या किया रहेगा सर, सेल्स किया रहेगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉवर, दूसरा क्या हुआ, ड्रॉवी। सबसे पहले किसका अकाउंट बनता है, ड्रॉवर का अकाउंट बनता है, उसके बाद किसका बनता है, ड्रॉवी का बनता है, क्लियर है। और कभी कर रहे हैं 1 अगस्त 2019 को 37,000 का, तो आपको सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रोमा, रोमा के बाजू में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉवर। क्यों सर, रोमा क्या कर रही है, सेल कर रही है, और सीमा परचेज कर दी, इसके बाजू में क्या आ जाएगा, ड्रॉवी आ जाएगा। समझ में आया आपको, ये लिखना है, क्योंकि इसके आपको कितने मार्क्स है, हाफ मार्क्स इसके, क्लियर। फॉर्मेट के आपको x मार्क्स रहेंगे, क्लियर। टोटल 10 मार्क का सम आएगा, 10 या तो 8 मार्क का आएगा, डिपेंड ऑन, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते 8 मार्क का आएगा 10 मार्क का, उसमें से 1 मार्क तो पकड़ के चलो फॉर्मेट के ही आगे, बच्चे 7 मार्क का सम आएगा और ईजी आएगा। अगर 10 मार्क का रहेगा तो ये सब लिखा उसके फॉर्मेट और ये सब के 2 मार्क्स रहेंगे, 8 मार्क का सम इजीली आप कर सकोगे, क्लियर है। सबसे पहले देखो मैंने बताया था रोमा, सीमा परचेस करे तो रोमा ने क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले डेट क्या आ जाएगा, 2019 आ जाएगा, और डेट क्या दिया गया है, 1 अगस्त दिया गया है, पर कितने का, 37,000 का दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अगस्त आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है, इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, रोमा आ जाएगा, जर्नल एंट्री, रोमा गुड्स को क्या करिए, सेल करिए, तो सर सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड। डेबिट में सर परचेज कौन कर रहा है, सीमा, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सीमा अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है सर। कितने का आएगा सर, 37,000 का, तो यहाँ पर कितना लिखना है, 37,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 37,000 आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अभी इसके नीचे सर इसका नरेशन लिखना है सर, नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग। यहाँ पर देखो रोमा क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो ऐसा भी लिख सकते, बीइंग सीमा गुड्स क्या कर रही है बेटा, परचेज कर रही है, सीमा गुड्स परचेज ऑन, किस पे कर रही है बेटा, क्रेडिट पे परचेज कर रही है, क्लियर। और यहाँ पर बेटा सीमा गुड्स परचेज कर रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2019 आ जाएगा, 1 अगस्त आ जाएगा। आपको एग्जाम में कोई भी है, ये परचेज कर रही है, तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट साइड, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। सर कितने से डेबिट रहेगा सर, 37,000 से रहेगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 37,000 से आ जाएगा 2, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, रोमा का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, रोमा अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। इसका क्या लिखना है सर, नरेशन लिखना है, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आपके दिमाग में आएगा सर जर्नल एंट्री खाली अगर सम की अगर बात करें तो यहाँ पर खाली क्या बोला था, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, खाली क्या बोला था, सीमा का ही बोला था हमें। जर्नल एंट्री किसी बुक में प्रिपेयर क्या करना है, सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या करना है, रोमा। तो सर अल्टीमेटली मुझे कौन सा, सर जर्नल एंट्री सीमा का बनाना है पर अकाउंट भी सीमा, सर सीमा का अकाउंट किस में रहेगा, रोमा की बुक में। मतलब मुझे क्या करना है, दोनों अकाउंट क्या करने हैं, बनाने पड़ेंगे। मतलब सीमा का भी जर्नल एंट्री, रोमा का भी, उसके बाद जो मैं आपको अकाउंट बता, क्योंकि डायरेक्ट बनाने जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा। और पेपर के लिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, क्लियर, बहुत होता है सर 3.5 घंटा। तो ये हो गया। आगे ये फर्स्ट वाली एंट्री कर दी। सीमा क्या कर रही है अभी, एक्सेप्ट बिल फॉर कितने महीने के लिए बेटा, 2 मंथ, ड्रॉन बाय रोमा एंड द सेम अमाउंट ऑन द सेम डेट। रोमा क्या करे, डिस्काउंट द बिल ऑफ अ बैंक टू, कितने में कर रही है, 36,000 को कर रही है, क्लियर है। ऑन कभी कर रही है, डिस्काउंट कभी किया उसने, 3 अगस्त 2019 को कर दिया, क्लियर। रोमा क्या करी, ये अलग है, यहाँ से रोमा डिस्काउंट द बिल। तो सबसे पहले इतना समझते, सीमा क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो बिल ड्रॉ किसने लिया, रोमा ने किया रहेगा, फॉर कितने महीने के लिए, 2 मंथ, ड्रॉन बाय रोमा, क्लियर है। तो बिल सीमा ने क्या किया, मतलब देखो रोमा ने सामान सेल किया, अभी रोमा क्या पैसे की ज़रूरत है, रोमा किसको जाएगी, सीमा। सीमा क्या करेगी, बिल को क्या करेगी, एक्सेप्ट करके रिटर्न किसको दे देगी, रोमा का। तो बिल ड्रॉ किसने, किसका नाम ही छुपा ना, ड्रॉवर। तो बिल किसने ड्रॉ किया है, रोमा ने, किसको दिया, सीमा। सीमा एक्सेप्ट करके रिटर्न किसको दे रही है, रोमा। तो रोमा के पास क्या हो रहा है सर, बिल आ रहा है। तो इसके पास बिल आता है तो इसको क्या बोला जाता है सर, बिल रिसीवेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और डेट क्या दिया है, सेम डेट। सेम डेट मतलब क्या रहेगा, 1 अगस्त बोला जाएगा। तो इसके लिए क्या रहेगा सर, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। सर कितने का, सेम डेट ना, सेम अमाउंट, कितना आ जाएगा, 37,002। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, ये सीमा का नाम क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम देखो ना, रोमा की न सोचो, रोमा के पास बिल आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है सर, सीमा। बस थोड़ा सा आपको रूल पता होना चाहिए। यहाँ पर भी 37,000 आ जाएगा, क्लियर है। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, बिंग बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ या 3 मंथ है, बिंग बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ, बस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बिंग बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिंग बिल एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पर ऊपर करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये बिल को क्या करिए, साइन करके दे रही है। तो इसके पास से क्या हो रहा है बेटा, बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। और किसके पास आ रहा है, रोमा के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 1 अगस्त किसका नाम आ जाएगा सर, रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से सर डेबिट हो जाएगा, 37,000 से। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30। और इसके पास से क्या हो रहा है बेटा, बिल्स जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है सर, बिल्स पेबल होता है। क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, क्लियर है। इसका क्या लिखना है सर, नरेशन लिखना है। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग बिल एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ, बिंग बिल एक्सेप्ट और कितने मंथ के लिए कर रहे हैं सर, 2 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं, क्लियर है। ये हो गया। अभी देखो आगे, अभी बिल किसके पास है सर, रोमा के पास। रोमा क्या कर रही है, ऑन द सेम डेट रोमा डिस्काउंट द बिल बैंक कितने में कर रही है, 36,200। ऑन कभी कर रही है, 3 अगस्त 2000 क्या कर रही है, 19 को कर रही है। कितने में कर रहा है, 30। बेटा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, टाइम के पहले ही क्या होना, पैसा मिल जाना। कितना पैसा है, 36,200। तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा सर, कितना आएगा, 36,200। अरे बैंक के साथ डिस्काउंट करेगा तो बदले में बैंक कुछ तो लेगा, क्या लेगा, अपने पास से। मतलब यहाँ पर अगर 3 अगस्त, सर 3 अगस्त क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि कभी कर रहे 3 अगस्त, अरे जिस दिन बिल बनाया उस दिन नहीं कर रहे, 3 अगस्त डेट दिया गया। तो यहाँ से मेरे पास से क्या होगा सर, 2 बिल रिसीवेबल मेरे पास से जाएगा। कितने का जाएगा सर, पूरा 37,000 का जाएगा। पर बदले में सर पैसा कितना आ रहा है, 36,200 आ रहा है। और बचा 800 रुपये। ये क्या हुआ, बैंक डिस्काउंट हो गया। ये मेरे पास पैसा आ रहा था, इसको क्या नाम देंगे बेटा,
बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये डिस्काउंट मतलब इसको क्या बोलेंगे, बैंक डिस्काउंट बोलेंगे। यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, बैंक डिस्काउंट। सर ये बैंक डिस्काउंट तो कहीं बोला नहीं, अरे समझने वाली बात है, क्लियर है। हमने क्या कर दिया, बिल बैंक के साथ क्या कर दिया, डिस्काउंट किया। मतलब हमने बैंक ने इतना पैसा दिया, बदले में 800 रुपया फाइन किया। 37 में से 36,200 माइनस कर दो तो ये अपने लिए आ जाएगा, क्लियर। इसका क्या लिखना है, तो बिल क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट विथ क्या कर रहे हैं हम, बैंक के साथ कर रहे हैं। अगर सम में अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया रहेगा तो हमें पता है ऐसे फाइन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 37,000 है, 2 महीने के लिए, तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एग्जांपल 10% से करो, 10 अपॉन क्या होगा, 100। ऐसे आपके करके क्या करना पड़ेगा, फाइन। ये मेरे लिए क्या हो गया, रेट हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया, पीरियड हो गया। सर कितने महीने के लिए बिल क्या किया है, बैंक में डिस्काउंट किया है, क्लियर। और ये क्या हो गया, बिल का अमाउंट हो गया, क्लियर है। आपको इस तरीके से भी एग्जाम में आएगा, पर ये तरीका अभी नहीं है, क्लियर। अभी डायरेक्टली हमें दिया गया है इतना पैसा मिल रहा है तो इतना पैसा क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, क्लियर है। ये एग्जाम में तरीका भी आपको आ सकता है, पता होना चाहिए। सर कैसे आएगा, समझ में आया। अमाउंट जितना रेट दिया है वो पीरियड भी पता रहेगा, 12 महीने, 3 महीना रहेगा, 3 महीने 1 महीना रहेगा, तो 1 महीना आपको ऐसे क्या कर सकते हो, क्लियर है बच्चे लोग। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। सर इसमें क्या रहेगा, सर इसमें क्या रहेगा, अभी काफ़ी सारे बच्चों को यही क्वेश्चन रहता है। सर इसमें क्या रहेगा, सर इसमें आएगा बेटा डिसऑनर, सॉरी नो एंट्री। सर क्यों नो एंट्री, इसमें आएगा बेटा 3 अगस्त की एंट्री, को डेट भी नहीं लिखा, आपको क्या लिखना है, खाली नो एंट्री। नो एंट्री के बाद बेटा यहाँ पर जर्नल नरेशन नहीं आता, क्या आता है, नोट। क्या रहता है, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके बीच में है बेटा, बैंक एंड रोमा के बीच में क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन है, क्लियर। इसमें सीमा का तो कुछ रोल ही नहीं है, क्लियर है बेटा। ये ट्रांजेक्शन किस में बीच में, बैंक एंड रोमा के बीच में क्या है बेटा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। मैंने गुड्स खरीदा, इसको दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बिल बैंक को दिया, उसमें तो आपका रोल ही नहीं है, तो आप एंट्री क्यों पास करो। इसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर नो एंट्री रहेगा। क्यों, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड क्या रहेगा, रोमा रहेगा, क्लियर है। ये खत्म होगा है। ऑन द ड्यू डेट द बिल क्या हो रहा है बेटा, डिसऑनर। बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। देखो डिसऑनर होता है, सबसे पहली एंट्री किसकी होती है सर, डिसऑनर की। डिसऑनर के बाद एंट्री किसकी आती है सर, नोटिंग चार्जेस की। नोटिंग चार्जेस के बाद एंट्री किसकी आती है, इंटरेस्ट की आती है। इंटरेस्ट के बाद किसकी आती है सर, पार्ट पेमेंट। आप उल्टा भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट पहले, पार्ट पेमेंट आपकी, मतलब लास्ट में एंट्री किसकी आती है बेटा, न्यू बिल की एंट्री आती है, क्लियर है। तो डिसऑनर बिल कितने का हो रहा है अपने लिए, 37,000 का बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर। उसके बाद नोटिंग चार्जेस कितना बोल रहे हैं, ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय, कौन कर रहा है, बैंक। कितना पैसा पे कर रहा है सर, 160 रुपीज़ कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, क्लियर है। सीमा पे कितना पैसा पे कर रहा है, 19,000 एंड क्या पर रहा है, नोटिंग चार्जेस कैश इमीडिएटली। मतलब सीमा पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है, 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस का 160 रुपये, तो टोटल कितना बोला, 19,160 रुपीज़ पे कर रहा है, क्लियर है। ये आ गया। अदर न्यू बिल ड्रॉ एंड फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बेटा यहाँ पर 650, तो इंटरेस्ट का एंट्री कितना आ गया, 650 आ गया। और तो न्यू बिल कितना बनेगा सर, 37,000 था, उसमें से 19,000 उसने भाई साहब ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा 17, यहाँ पर कितना आएगा 217 में से जाएगा कितना आएगा, ये 18, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 18,000 रुपये आएंगे, क्लियर है। समझ में आया कैसे, 18,000। तो ये आ गया बेटा। तो कितना 18,000, न्यू बिल कितने का बना है, 18,000 प्लस क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर न्यू बिल ड्रॉ बाय रोमा फॉर बैलेंस अमाउंटिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 650 रुपीज़ क्या बोल रहे हैं, क्लियर है बेटा। फॉर 2 मंथ के लिए बिल बना रहा है, क्लियर है। ये एक काम करते हैं, वापिस आपको और अच्छे से समझाता हूँ। इसको मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एंट्री किसका आता है आप सभी को पता रहेगा। फर्स्ट एंट्री किसका आएगा सर, डिसऑनर का। फर्स्ट एंट्री किसका आएगा, डिसऑनर। सर डिसऑनर के बाद किसका एंट्री आएगा सर, नोटिंग चार्जेस का। किसका एंट्री आएगा सर, नोटिंग चार्जेस का आएगा सर। नोटिंग चार्जेस के बाद आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हो या तो पार्ट पेमेंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं पार्ट पेमेंट लिख देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्ट पेमेंट
पार्ट पेमेंट के बाद अपना जो सर किसका एंट्री आएगा, फोर्थ वन, इंटरेस्ट किसका एंट्री आएगा सर, इंटरेस्ट के बाद सर फिफ्थ वाला एंट्री किसका रहेगा, न्यू बिल का रहेगा। तो सबसे पहले बिल डिसऑनर कितने का हुआ है सर, पूरे 37,000 का, और नोटिंग चार्जेस कितना आया सर, 160 रुपीज़। ये कौन पे कर रहा है सर, बैंक पे कर रहा है, तो इसका एंट्री साथ में ही हो जाएगा डिसऑनर के साथ। पार्ट पेमेंट कितना पैसा रिसीव करा, 19,000 एंड नोटिंग चार्ज मतलब 19,000 प्लस 160, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है, 19,160 रुपये आ रहे हैं बच्चे लोग। इंटरेस्ट कितना बोल रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कितना बोल रहा है, 650, तो इंटरेस्ट कितना है सर 650। और न्यू बिल कितने का बनेगा, देखो न्यू बिल ड्रॉ बाय रोमा बैलेंस एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो न्यू बिल कितना, बैलेंस कितना बचा सर, 19 में से किया था कितना आया था सर, 17,000 आया था। क्लियर है, आपने अभी हमने किया 37,000 माइनस 19 किया। क्लियर है, तो ये आ गया अपना 17, ये कितना आ जाए बेटा 2, तो करेंगे कितना आएगा, ये 7, ये 8 आ गया बेटा, और ये आ गया 19 नहीं 17 नहीं 18,000 आएगा, और यहाँ पर 18,000 प्लस ये इंटरेस्ट का कितना है 650 रुपीज़ है। क्लियर, तो न्यू बिल कितने बनेगा, 18,650 रुपये का बनेगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आपको करने आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसऑनर, अभी देखो अभी ऊपर का पढ़ने की, तो डिसऑनर कितने का हुआ, 37,000 का हुआ। सर डिसऑनर होगा तो बिल तो किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक ने क्या, सबसे पहले सर डिसऑनर कौन सी डेट को होगा वो क्या करना है, हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो बिल कभी हमने बनाया था, ध्यान से देखना है यहाँ पर, बिल कभी बनाया था सर हमने 1 अगस्त। अगस्त मतलब कौन सा सर, 8वां महीना, 2000 क्या दिया है 90। कितने महीने के लिए बनाया था बेटा सर, यहाँ पर बोला गया था 2, तो अगस्त में 2 महीना डाल दो सर, कितना हो जाएगा 1-10 अक्टूबर 2019। उसमें सर 3 डेज ऑफ ग्रेस रहते, तो अपने लिए क्या आ जाएगा 4/10/2019। समझ में आया कैसे मैंने किया, 2 महीना, तो अक्टूबर के बाद क्या, सॉरी अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 3 दिन, और फर्स्ट के बाद क्या आएगा 3 दिन डाला, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो क्या आ जाएगा 4 अक्टूबर 2019 को बिल मेरा क्या हो जाए डिसऑनर हो रहा है। कभी हो रहा है 4 अक्टूबर 2019 को हो रहा है। क्लियर, एक बार जरा मैं बुक में भी चेक कर ले, तो हाँ जी 4 अक्टूबर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 4 अक्टूबर आ जाएगा। 4 अक्टूबर को बिल क्या हो रहा है सर डिसऑनर पर। सर बिल किसके पास है, बिल तो बैंक के पास है, तो बैंक ने दे दिया रहेगा, तो अपने को पैसा मिला नहीं, तो अपने अकाउंट से बैंक क्या करेगा, पैसा काटेगा। सर कितना पैसा काटेगा ज़रा मुझे बता दो, 37,000 का बिल था वो तो काटेगा, साथ में नोटिंग चार्ज मतलब 37,160 का क्या करेगा, पैसा काटेगा। टोटल कितना पैसा काटेगा, 37,160 का पैसा काटेगा। और हम ये पैसा नोटिंग चार्जेस का किसके पास से लेंगे सर, सीमा के पास से क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, सीमा अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 37,160 आएगा। अब इसका नरेशन क्या लिखना है, बिंग क्या रहेगा, डिस्काउंट बिल क्या रहेगा, डिसऑनर, डिस्काउंट बिल क्या है बेटा, ऑनर एंड बैंक पेड, क्या बैंक ने पे किया, नोटिंग चार्जेस, बैंक ने क्या कर दिया, नोटिंग चार्जेस का पैसा क्या कर दिया, पे कर दिया है। क्लियर है, बिंग डिस्काउंट बिल डिसऑनर, बैंक ने क्या कर दिया, नोटिंग चार्जेस का पैसा क्या किया है, पे किया है। क्लियर है, अभी सेम ऐसे यहाँ पर आ जाते सर, इसकी बुक में क्या रहेगा, अगर इसकी बुक में हॉनर रहता बेटा, हॉनर हो या डिसऑनर हो, इसके पास क्या आता है, बिल्स पेबल आता ही आता है। क्यों, अरे बैंक अपने पास क्या रखे, बैंक डायरेक्ट किसको दे देगी, ये सीमा को दे देगी। क्लियर, तो इसके पास हॉनर हो या डिसऑनर, बिल्स पेबल क्या होता है, इसके पास आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अक्टूबर, तो इसके पास क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा। कितने का आएगा सर, 37,000 का आएगा सर, कितने का आएगा 37,000 का। पन सर इसको रोमा को कितना पैसा देना है, 37,160, तो इसका 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, 2 रोमा अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 37,000। सर ये 160 रुपीज़ किसका पैसा है, ये 160 रुपीज़ आपको पता ही है किसका पैसा है सर, नोटिंग चार्जेस का पैसा है। किसका पैसा है, ये नोटिंग चार्जेस का पैसा। इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग
बिल डिसऑनर अलोंग विथ क्या रहेगा, नोटिंग चार्जेस, चार्ज, नोटिंग चार्जेस क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, क्लियर है। नोटिंग चार्जेस का भी पैसा क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं, क्लियर, ये हो गया। अभी किसका एंट्री आया, नोटिंग चार्ज, मतलब दोनों का साथ में ही हमने कर दिया। पार्ट पेमेंट कितना, 19,160 रुपये। कौन पे करेगा सर, ये जो पे करेगी सीमा पे करेगी, किसको देगी, रोमा को। तो रोमा के पास क्या आएगा बेटा, पैसा आएगा, रोमा के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, रोमा के पास पैसा आएगा। और डेट क्या रहेगा सर, वही 4 अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अक्टूबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अक्टूबर। यहाँ पर क्या आएगा, पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा सर, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना पैसा आएगा सर, देखो कितना पैसा आएगा, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 19,160, तो यहाँ पर कितना आएगा, 19,160 रुपये आएगा, पैसा आएगा। और किसके पास से जा रहा है ये पैसा सर, सीमा के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है, 19,160 रुपये जा रहा है। अभी सर इसका नरेशन क्या रहेगा, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग, नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट क्या हो रहा है, ये तो रिसीव करेगा, रिसीव अलोंग विथ एल, अलोंग विथ क्या रहेगा, नोटिंग चार्जेस। और यहाँ पर क्या रहेगा सर, ये पे कर रही है तो इसके पास से पैसा क्या होगा, जाएगा, तो बीइंग पार्ट पेमेंट क्या आ जाएगा, पेड आ जाएगा, क्लियर है, पैसा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, पे करेंगे तो 4 अक्टूबर टू क्या जाएगा, इसके पास से पैसा जाएगा। और किसके पास ये पैसा आने वाला है माय डियर स्टूडेंट, ये पैसा आएगा रोमा के पास, तो एंट्री किसका नाम रहेगा, रोमा अकाउंट रहेगा, क्लियर है। और कितना पैसा आएगा सर, 19,160 रुपये आएंगे, क्लियर, 19,160 रुपये आएंगे, क्लियर। नरेशन लिखना है, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट क्या कर रहे हैं बेटा, हम पेड कर रहे हैं, अलोंग विथ क्या कर रहे हैं हम, नोटिंग चार्ज, अलोंग विथ क्या कर रहे हैं बेटा, नोटिंग चार्जेस का पैसा भी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, क्लियर बेटा। अभी देखो इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये किसकी बुक है, सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट बुक है, ये अपनी फर्स्ट बुक किसकी है, रोमा की। हालांकि ये बनाना ही नहीं था, रोमा के लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, इनकम रहेगा। क्यों सर इंटरेस्ट इनकम रहेगा, क्योंकि इसको तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इंटरेस्ट इनकम रहेगा। तो इनकम कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड पे आता है, इंटरेस्ट इसके लिए कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा सर, सीमा अकाउंट रहेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। दो इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिखा रहा हूँ आपको। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 650 रुपीज़। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 650 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं, 6। अभी इसके लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा सर, सीमा के लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, तो इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। तो एक के लिए डेबिट होता है तो दूसरे के लिए क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 650 रुपीज़। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर, यहाँ पर रोमा का नाम रहेगा, क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज लिखो तो भी चलेगा, बीइंग सेम ही लिखो, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर भी सेम ही लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट क्या रहेगा बेटा, चार्ज रहेगा, क्लियर है। ये हो गया, क्लियर है। अभी सर न्यू बिल कितने का बनेगा, न्यू बिल कौन बनाएगा सर, रोमा बनाएगी, किसको देगी, सीमा। सीमा क्या करेगी, एक्सेप्ट करके रोमा को क्या कर दी, दे दी। तो सेम जो हमने फर्स्ट एंट्री लिखा था वही, इसके वापिस से क्या आएगा, बिल आएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4 अक्टूबर बिल आएगा, तो इसके लिए क्या रहेगा, बिल रिसीव। अब आप चाहते हो तो बेटा यहाँ पर एक क्या लिख देना, न्यू बिल लिख देना। क्या लिखना, न्यू लिख देना, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। टू किसका नाम रहेगा सर,
सीमा का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है, टू किसका नाम रहेगा, सीमा का नाम रहेगा। सर न्यू बिल कितने का रहेगा सर, ये जो मैंने बताया था 18,650 रुपये का रहेगा। क्लियर है, तो 18,650 रुपये का रहेगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 18,650। इसका क्या लिखना है सर, नरेशन लिखना है। नरेशन क्या रहेगा, बिंग न्यू बिल ड्रॉ फॉर बैलेंस एंड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। बिंग न्यू बिल ड्रॉ फॉर बैलेंस अमाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। फॉर कितने महीने के लिए कर रहे हैं, फॉर 2 मंथ के लिए क्या कर रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पर क्या रहेगा, बिंग बिल एक्सेप्ट फॉर बैलेंस एंड इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ। तो इसके पास क्या हो रहा है बेटा, बिल क्या होगा, यहाँ से जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया लगता है, चलेगा कोई। तो इसके पास से क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर 4 अक्टूबर क्या होगा बेटा, बिल्स पेबल क्या होगा, इसके पास से जाएगा, कितने का जाएगा बेटा, पूरा 18,650 का जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 18,650। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 18,650। और किसके पास आ जाएगा सर, रोमा के पास आ जाएगा। क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा, रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बिंग बिल क्या रहेगा बेटा, एक्सेप्ट फॉर बैलेंस एंड इंटरेस्ट फॉर कितने महीने के लिए, फॉर 2 मंथ। हो गया बेटा, ये हो गया बेटा, बहुत ही सिंपल था। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग फॉर 2 मंथ विच वॉज एक्सेप्ट बाय सीमा। ये हो गया। द न्यू बिल क्या हो रहा है बेटा, रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ कितने में हो रहा है बेटा, रीबेट कितना हो रहा है बेटा, 300 रुपया हो रहा है। रीबेट का मतलब, रिटायर का मतलब क्या होता है, टाइम के पहले 1 महीना पहले, 2 महीने के लिए बनाया था। देखो यहाँ पर बिल कितने महीने के लिए बनाया था, देखो यहाँ पर 2 मंथ। देखो 2 मंथ के लिए। रिटायर का मतलब क्या होता है सर, टाइम के पहले 1 महीना पहले ही क्या कर दिया, पैसा मिल गया हमें। और हम रीबेट कितना दे रहे हैं बेटा, 300 रुपीज़ क्या कर रहे हैं रीबेट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है ना इसके लिए। तो 1 महीना पहले ही पैसा मिल गया बेटा। तो इसके पास क्या आ रहा है बेटा, पैसा आ रहा है, देखो 1 महीना। तो अभी इसमें न्यू वो सब काउंट ना, 4 के बाद क्या आएगा, 4 अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर ही डायरेक्ट लिख देना। तो इसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आएगा। और बदले में क्या जाएगा सर, इसके पास से बिल रिसीवेबल जाएगा, क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा। सर बिल रिसीवेबल कितने का बनाया था हमने, 18,650। और हमें पैसा कितना आएगा सर, 18,350। क्यों सर, ये 300 रुपये को नाम क्या देना है, यहाँ पर हमने दिया ये बेटा, क्या नाम देता है, रीबेट। क्या नाम देते हैं, रीबेट देते हैं सर। रीबेट का मतलब क्यों, रीबेट का मतलब बेटा क्या होता है, टाइम के पहले। देखो रिटायर्ड मतलब, यहाँ पर रिटायर मतलब क्या हो रहा है, ऑन ड्यू डेट, ऑन 30 रुपीज़ क्या हो रहा है, रीबेट। रीबेट का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम के पहले ही क्या कर दिया, इसने पैसा दे दिया। क्लियर है, टाइम के पहले। तो हमने उसको खुशी से क्या कर दिया बेटा, 300 रुपये बोले माफ़। होता है ना, अगर कहीं क्लास वगैरह में जा रहे हो, अगर तुम उसको बोलोगे सर एक साथ कितना पैसा लोगे, और सर ने बोला रहेगा, अगर तुम जाते हो इमीडिएटली, सर ये लो पैसा, कुछ तो डिस्काउंट दो, सर बोलेगा ठीक है जाओ, 500 रुपये माफ़ करो, 1000 रुपये माफ़ करो। तो वो जो उसको पैसे को क्या बोलेंगे, रीबेट बोलेंगे। क्लियर है, तो रीबेट, रिटायर्ड का मतलब क्या होता है, टाइम के पहले। और इसके पास से क्या होगा बेटा, सेम यहाँ पर पैसा इसको क्या करेगा, पे करेगा। पे करेगा तो क्या होगा, इसके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। सर कैश कितना जाएगा, 18,350। और ये 300 रुपये को सर नाम क्या देते हैं हम, इसको 300 रुपये को नाम क्या देंगे बेटा, यहाँ पर रीबेट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, डिस्काउंट आएगा। क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 नवंबर क्या आएगा, इसके पास से बिल्स पेबल आएगा। क्लियर, इसके पास क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा। क्लियर, अकाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 18,650 रुपये का जो हमने बिल बनाया था वो आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा बिफोर मंथ बिल रिटायर, बिंग बिफोर
1 month bill is to be retired। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, बिंग बिफोर 1 month bill is to be retired, बिंग बिफोर 1 month bill is to be retired। ये तो हुआ बेटा। अभी देखो ये सम तो अपना यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अभी इस सम में बनाना क्या था, ध्यान से देखो। सीमा अकाउंट मतलब सर रोमा वाला तो ये इन द बुक्स ऑफ रोमा वाला तो बनाना नहीं था, मैं इन द बुक्स ऑफ रोमा वाला तो ये बनाना नहीं था। ये हमने जितना बनाया सर इन द बुक्स ऑफ रोमा, इसके कुछ मार्क्स नहीं है। हमें किसका बनाना था, सीमा का। ये जो हमने बना दिए पूरा हमें क्या करना था, बनाना था, हमने अच्छे से बना दिया। इसके आपको मार्क्स रहेगा। हाँ सर, इसके आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। तो सर ये अभी ये इसके मार्क्स पूरे थोड़ी मिलेंगे, 8 मार्क का समय तो 8 मार्क थोड़ी मिलेंगे इसको। इन द बुक्स ऑफ क्या करना, सीमा। एंड प्रीपेड क्या बोलना था, सीमाज अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, रोमा। अभी हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, सीमाज अकाउंट बनाना है। क्लियर है। तो एक काम करते, ये सब आपने लिख लेना। क्लियर है, लिख लिया रहेगा अच्छे से। इसको मैं क्या करता हूँ, रफ इसके नीचे ही मैं आपको एग्जाम में अलग पेन से अलग बुक में बना, अलग पेज में बनाना। तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने इन द बुक्स ऑफ रोमा कौन सा अकाउंट बनाना था, सीमा अकाउंट बनाना। सीमा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं है। वेरी फर्स्ट वाला देखो, सीमा कहाँ पर है, डेबिट है तो सीमा की कहाँ लिखना है, डेबिट। जो सीमा डेबिट है तो सीमा की डेबिट। नाम किसका रहेगा, क्रेडिट। क्रेडिट का नाम क्या रहेगा, सेल्स 2000 क्या रहेगा 2019 1 अगस्त रहेगा। कितना आएगा, 37,000 का आएगा। क्लियर है। तो जैसा यहाँ पर मैंने बनाया था, यहाँ पर क्या रहेगा 2019 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अगस्त आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर डेबिट है तो डेबिट में नाम किसका रहेगा, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में लिखते तो टू, क्रेडिट में लिखते तो बाय अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। ये हमने किया। वापिस से देखो, अभी ये वाले सब में सॉरी ये वाली एंट्री में सीमा कहाँ पर है सर, सीमा क्रेडिट है तो सीमा की क्या लिखना है, क्रेडिट है। नाम किसका रहेगा, बिल रिसीवेबल। डेट क्या रहेगा 1 अगस्त रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा 37,000 रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2019 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 1 अगस्त किसका नाम रहेगा बेटा, बाय बिल रिसीवेबल रहेगा। क्लियर है। बाय किसका नाम आएगा, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 37,000 आ जाएगा। क्लियर है। जैसा अगर यहाँ पर देखोगे क्रेडिट है तो क्रेडिट में सीमा के नाम किसका रहेगा, डेबिट। डेबिट का नाम किसका, बिल रिसीवेबल। डेट क्या दिया है 1 अगस्त दिया। अभी देखो यहाँ पर कहीं आया नहीं आया। अभी देखो यहाँ पर सीमा कहाँ पर है सर, सीमा डेबिट है तो सीमा की कहाँ लिखना है मुझे, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा 37,160 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। सीमा अगर डेबिट है तो सीमा की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा 37,160 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। जैसा अगर मेरे पास बुक्स है उसने भी बैंक अकाउंट लिखा और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिस्काउंट बिल क्या है, ये डिसऑनर। डिस्काउंट बिल क्या है बेटा, डिसऑनर। क्यों सर आपको लिखना पड़ेगा, ये डेट क्या आ जाएगा सर 4 अक्टूबर आ जाएगा। क्लियर है। आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। अभी देखते हैं वहाँ पर वापस से। अभी ये सीमा कहाँ पर है सर, सीमा क्रेडिट साइड है, सीमा की क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा, डेबिट। और 19,160 रुपीज़ आया। क्लियर। 19,160 19,160। क्लियर है। और यहाँ पर नाम किसका रहेगा बेटा, बाय। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4 अक्टूबर आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा, बाय। किसका नाम था, ये कैश अकाउंट था। क्लियर है। और ब्रैकेट में लिख देना बेटा किसका लिखना, पार्ट पेमेंट। क्लियर है। पार्ट पेमेंट रुपीज़ आ गया। क्लियर है। ये आ गया। अभी देखो वापस से ये आ गया, सीमा क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्लियर है। पार्ट पेमेंट रुपीज़ आ गया। अभी देखो सीमा कहाँ पर है, डेबिट है तो सीमा की डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, इंटरेस्ट। कितना आएगा सर 650 रुपये आएगा। सीमा अकाउंट कहाँ था, डेबिट तो सीमा की डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, टू इंटरेस्ट।
टू इंटरेस्ट 650 रुपये, टू यहाँ पर किसका नाम आएगा इंटरेस्ट, कितना पैसा आएगा सर 650 रुपये आएंगे। डेट क्या रहेगा सर 4 अक्टूबर रहेगा। अभी लास्ट वाला सीमा कहाँ पर है, क्रेडिट है, तो सीमा की क्रेडिट साइड नाम क्या रहेगा बेटा, न्यू बिल्स रिसीवेबल रहेगा क्या 18,650। क्लियर 18,650, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 18,650 रुपये आएगी। क्लियर 18,650 रुपये किसका नाम आएगा सर, बाय न्यू बिल रिसीवेबल। क्या आएगा, न्यू बिल रिसीवेबल। क्लियर है, कितना पैसा आ गया, ये 4 अक्टूबर। डेट एक बार जरा चेक कर लेते, 4 अक्टूबर, हाँ जी 4 अक्टूबर। अभी सर सीमा कहीं दिख रही है, अभी सीमा आपका कहीं नहीं दिखेगी, तो कुछ आएगा नहीं आएगा। अब इसका क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल क्या आना चाहिए, दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ही अपना सम क्या है, सॉरी ये तो ही अपना सम क्या है बेटा, राइट है। तो एक बार चलो इसका टोटल कर लेते हैं, कैसे क्या आएगा। पहले कितना है ये 37,000 प्लस 37,160 प्लस 650 रुपीज़, तो इसका टोटल कितना है 74,810। इसको आपको करना नहीं निकले तो गलती से हो गया मेरे लिए। अब इसका करना है बेटा, कितना है 37,000 प्लस 19,160 प्लस 18,650। क्लियर, तो करेंगे तो भी कितना आएगा 74,810 आपको आ गया। क्लियर है, दोनों साइड का टोटल क्या है, राइट आया। अपन सर एग्ज़ाम में और कैसे टाइप के सम आएंगे, एग्ज़ाम में आएगा बेटा बिल क्या हो रहा है अपना, डिसऑनर तो हो रहा है, डिसऑनर के बाद वो पर्सन क्या होगा, इंसॉल्वेंट। सो सर इंसॉल्वेंट वाला सम आया तो कैसे होगा, ये डिसऑनर तक तो ठीक है, उसके बाद अगर इंसॉल्वेंट आया तो हमें पैसा मिलेगा सर, पूरा पैसा मिलेगा जी नहीं। देखो दो केस बताता हूँ, दोनों की बुक में बता। अगर इंसॉल्वेंट आया तो अपने पास क्या होगा, कुछ पैसा आएगा। एग्जाम पर बोला रहेगा कि इंसॉल्वेंट हो गया, 40% दे रहा है, तो अपने पास कितना पैसा आएगा, 40% पैसा आएगा। और बदले में हम इसको क्या देंगे, उसका जो पर्सन का नाम रहेगा XYZ, यहाँ पर जो भी नाम रहेगा पर्सन का नाम आ जाएगा X। ये किसकी बुक में बता रहा हूँ मैं, ड्रॉवर की बुक में बता रहा हूँ। और ये किसकी बुक में बताऊँगा, ड्रॉवी की बुक में मैं क्या करूँगा बताऊँगा। क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा, कैश 40% आ रहा है, जो 60% नहीं आ रहा है उस 60% को नाम क्या देते हैं, बैड डेब्ट्स क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर है, और 2 यहाँ पर जो भी पर्सन है उसका क्या बिल क्या होता है बेटा, ये जो हमने किया न्यू बिल बना है, न्यू बिल वापस से क्या होगा, डिसऑनर। डिसऑनर तो मतलब उसका ही क्या करना है, उल्टा कर देना है। क्लियर है, उसके बाद कैश कितना आएगा 40%, बैड डेब्ट्स कितना होगा 60%। और ये तो जो भी अमाउंट रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 है, ये 10,000 एक्स का नाम है, 40% कितना आएगा 4,000, 6,000 रुपये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। सेम ऐसे इसकी बुक में ये पैसा कितना दे रहा है 40%, इसके पास पैसा कितना जा रहा है सर, पूरा 40% जा रहा है, मतलब 4,000 जा रहा है। और सामने वाला जो भी रहेगा यहाँ पर मिस्टर वाई अकाउंट लिख देता हूँ। क्लियर है, 10,000। ये ड्रॉवर यहाँ पर हो गया बेटा मिस्टर वाई हो गया, और ड्रॉवी हो गया मिस्टर एक्स हो गया। एक्स की बुक में किसका नाम, वाई का नाम। और 2 यहाँ पर सर नाम क्या आता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या आता है, डेफिशिएंसी अकाउंट आता है। कितना आता है सर 6,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसको डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मेरे पास पैसा ही नहीं है देने को, तो उसको नाम क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या करेंगे। ऐसे ज़माने के एग्ज़ाम में चांसेस नहीं है। क्लियर है, तो भी आ गया तो आपको पता होने चाहिए कैसे क्या आएगा, वरना जो हमने सम किया ऐसे सम बस आने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सिंपल ही टाइप के सम आएंगे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा समझ गए रहेंगे, और नहीं समझे तो मैंने इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के वीडियो आपको बना के डाले, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना देख लेना, तो आपको और क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।